पार्थिव शरीर वहां से काटेवाड़ी से पार्थिव शरीर वहां से निकाला गया। ओंकार, आप जहां पर है वहां पर आप देख सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ में पार्थिव शरीर वहां पर बैंड वहां पर हम सुन सकते हैं। ओंकार, जरा उसके बारे में बताइए। काटेवाड़ी के उनके पुश्तैनी घर से, पुश्तैनी गांव से अब वो शरीर यहीं पर आएगा। सुप्रिया सुले यहां पर पहुंच चुकी है। जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि सुप्रिया सुले एनसीपी एसपी की वर्किंग प्रेसिडेंट यहां पर पहुंची हुई है और उसके साथ यहां भी तैयारियां करीब हो चुकी है। 10:15 बजे के करीब अमित शाह बारामती पहुंचेंगे और वो सीधे यहीं पर इस विद्या प्रतिष्ठान के स्थल पर आएंगे जहां पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। ओंकार, वहां से पार्थिव वहां से ले जाया जा रहा है और यहां विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा। जरा बताइए ओंकार। एग्जैक्टली पार्थिव शरीर काटेवाड़ी के जो उनका फार्म हाउस है वहां से बाहर निकाला जा रहा है और अगले 5 मिनट में ये पूरा रास्ता अब खाली किया गया है। इसी रास्ते से ये पार्थिव शरीर आगे जाएगा और विद्या प्रतिष्ठान की तरफ लेके आएंगे। वही अजीत पवार की जो अंत्य संस्कार है वो होंगे उनके पार्थिव पर और वही बाकी का जो अंत्य दर्शन है जो पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं उनके लिए रखा गया है। अब पुलिस सभी को ये रास्ता खाली करने के लिए बोल रही है। पूरा ये फार्म हाउस का रास्ता आप देख सकते हो, हर जगह पुलिस ही पुलिस खड़ी है और जो डिप्लॉयमेंट्स यहाँ की गई है ये रास्ता पूरा खाली किया गया है ताकि ये जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से सीधा विद्या प्रतिष्ठान की तरफ लेके जा सके। आप सीधा देख सकते हो ये जो कंपाउंड है यहाँ का, ये कंपाउंड अजीत पवार के फार्म हाउस का है जहाँ अंदर एक उनके परिजन, उनकी फैमिली उनके साथ अभी है और यहीं से सीधा ये विद्या प्रतिष्ठान की तरफ रुख करेंगे। थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। वहां जो अलग अलग नेतागण आए हैं वो अजीत पवार को ट्रिब्यूट देंगे। एक पूरा सरकारी कार्यक्रम होगा और उसके बाद ही अजीत पवार के अंत्य संस्कार होंगे। पार्थ पवार, जय पवार, दोनों बेटे, सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी और बहन सुप्रिया सुले, बड़े भाई श्रीनिवास पवार, सभी लोग जो अभी इस फार्म हाउस के अंदर है वो यहीं से निकलेंगे और थोड़ी देर में आप देख सकते हो यहाँ लोगों की भीड़ तो बढ़ चुकी है। सुबह से जितने लोग आ सकते थे उतने अकोमोडेट तो हो गए, लेकिन उसके बाद अब जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि अगले 5 मिनट में यहीं से पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा और इसलिए अब लोगों को अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, लोगों को बाहर ही रोका गया है। तो थोड़ी देर में ये जो बाकी के जो यहाँ की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन सुबह मुझे याद है जब सुप्रिया सुले सबसे पहले यहाँ आई थी, फिर श्रीनिवास पवार आए, वे भी फिर से खुद को रोक ना पाई। सुप्रिया सुले श्रीनिवास पवार के साथ खड़े रह के वो भी रो रही थी और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से उनकी फैमिली और उनकी गाड़ियाँ जो कुछ भी निकल रही है वो भी निकलेंगी। यहाँ पुलिस की वैन आप देख सकते हो, ये पायलट वैन है, इसी को उसके पीछे पीछे फैमिली की गाड़ी जो है वो चली जाएंगी और अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो यहीं से बाहर निकाला जाएगा और थोड़ी ही देर में वो विद्या प्रतिष्ठान की तरफ उसका रुख करेंगे और बीच में जो कनेर सरोवर 1-2 छोटे-छोटे गांव आते हैं वहां भी लोग एक साथ जुड़ चुके हैं। लोग अजीत पवार को अलविदा करने के लिए, उन्हें आखिरी बार देखने के लिए लोग यहां पहुंच चुके हैं और सबके मन में यही है, सबकी यही चाह है कि बस एक बार वो दादा को देख ले, उनका दर्शन हो जाए और उन्हें अलविदा कर पाए। देखो सिर्फ बारामती से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश भर से काटेवाड़ी में लोग आ पहुंचे हैं। पुलिस बंदोबस्त यहाँ का बढ़ चुका है। पीछे का रास्ता जो सुबह से लोगों से लबालब था, ये रास्ता पूरा भर चुका था। वहां आप देख सकते हो कि लोग कुछ दर्शन लेके उस तरफ से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन रास्ता ऐसा है कि वो खाली किया गया है। तो अगले 5 मिनट में यहीं से अजीत पवार की जो पार्थिव की यात्रा है वो शुरू हो जाएगी और अंत्य यात्रा यहीं से निकलेगी जो सीधा विद्या प्रतिष्ठान का ग्राउंड, जो विद्या प्रतिष्ठान पवार इन्हीं का फैमिली का ट्रस्ट है, जो सुनेत्रा पवार उसकी खुद ट्रस्टी है। सुनेत्रा पवार बहुत सालों से विद्या प्रतिष्ठान की जितनी भी संस्थाएं हैं अलग अलग वे चलाते आ रही है और उसी के बाद सुनेत्रा पवार की राजनीतिक एंट्री हुई जब सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने खुद सुनेत्रा पवार को उतार दिया। चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा पे सांसद बन गई और अब आप देख सकते हो कि सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार थोड़ी ही देर में यहीं से निकलेंगे। उनकी फैमिली की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां हो चुकी है। अजीत पवार का जैसे ही पार्थिव शरीर की गाड़ी बाहर आएगी उसी के साथ ये गाड़ियां भी बाहर निकलेंगी। अगले 2 मिनट में आप आगे सीधा देख सकते हो ये पवार फैमिली की और एक गाड़ी अब बाहर आ रही है और इसी गाड़ियों में से
पवार फैमिली बाहर निकलेगी और ये सब अब विद्या प्रतिष्ठान का रुख करते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में फैमिली के अलग अलग मेंबर्स जो है वे भी यहाँ से बाहर निकलेंगे और सभी अजीत पवार को एक आखिरी अलविदा कहने के लिए, अजीत दादा को एक उनका आखिरी दर्शन लेने के लिए आप पहुंचेंगे। विद्या प्रतिष्ठान पे सुबह से बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये परिजनों की मांग थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अजीत दादा को जहां जिस मिट्टी से अजीत पवार जिस जमीन में है, जहां से अजीत पवार का बचपन गुजरा है, उसी में अजीत पवार एक बार आए, ये सभी का कहना था। आप आगे दो वैन्स देख सकते हो, ये दो वैन्स भी अभी निकल चुकी है यहाँ से और अजीत पवार की जो अंत यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। सीधे आप विजुअल्स देख सकते हो, पहली पायलट वैन जो आगे आ रही है फैमिली की, और उसके बाद ये शववाहिनी अजीत पवार की काटेवाड़ी से निकलते हुए, काटेवाड़ी से सीधा ये अब अगर 2-3 गांव करते हुए पहुंच जाएंगी विद्या प्रतिष्ठान, और विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार का अंतिम दर्शन होगा। उसके बाद ही अजीत पवार की जो फ्यूनरल है, यानी कि अजीत पवार का अंत्य संस्कार वो भी किया जाएगा। काटेवाड़ी के सभी लोग यहाँ मौजूद है, सबकी आंखें नम है, सब लोग यहाँ रो रहे हैं, सब दादा को आखिरी बार अलविदा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सबकी मन में ये है कि वो दादा को एक बार देख ले, और अजीत पवार की वैन आपको पार्थिव शरीर उसका जो लेके जा रही है वो आपको नजर आ रही होगी। इसी से खुद सुनेत्रा पवार इस पे बैठी है, सब परिजन है, लोग हैं, जो अलग अलग लोग यहाँ बैठे हैं। अजीत पार्थ पवार है और राणा जगजीत सिंह जो सुनेत्रा पवार के भाई है, जय पवार भी आपको उसमें दिखाई देंगे, जय पवार भी आपको उसमें वैन में दिखाई दे रहे होंगे जो इसमें जा रहे हैं। पीछे युगेंद्र पवार और रोहित पवार इस वैन में बैठे हैं। फैमिली इस शववाहिनी के साथ आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। थोड़ी ही देर में ये सब लोग विद्या प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जिस विद्या प्रतिष्ठान पे अजीत पवार का अंतिम दर्शन और अंत्य संस्कार होने वाले हैं। पूरा काटेवाड़ी गांव रो रहा है। अजीत पवार के सब परिजन हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ी ही देर में ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये कॉन्वॉय आप देख रहे होंगे, तो शववाहिनी में खुद सुनेत्रा पवार बैठी थी, रोती हुई नजर आई, और पार्थ पवार, जय पवार, दोनों बेटे अजीत दादा के, उनको आखिरी अलविदा करने के लिए काटेवाड़ी से, यानी कि अजीत पवार के जहां बचपन उनका गुजरा, जहां अजीत पवार पले बड़े हैं, 10वीं कक्षा तक वो वही थे, यहां से अब ये पूरा कॉन्वॉय आगे बढ़ता हुआ विद्या प्रतिष्ठान बारामती की तरफ। थोड़ी ही देर में अजीत पवार को अंतिम दर्शन के लिए सब लोग आ पहुंचेंगे और वही जाएंगे। सब महिलाएं रो रही है, कह रही है कि दादा हमें बीच में छोड़ के गए, और इसलिए थोड़ी देर में ही अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार अजीत पवार के विद्या प्रतिष्ठान पर होंगे।